ये क्या पागलपन था प्रवीणा? ये जहर खाने वाली बात क्या लिख रही हो? सुसाइड नोट? तुमसे मतलब मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। मरने से क्या फायदा होगा तुम्हें? हाँ, मुझे ना सही, तुम्हें तो होगा। मेरे मरने के बाद शादी कर लेना अपनी इच्छा से और गाते रहना मुत्तू कुड़ी का बड़ी हड़ा। अरे क्या शादी कर लेना इच्छा से? वो थोड़ी ना हाँ बोलेगी। अरे मजाक कर रहा था मैं। हाँ, अब तो यही कहोगे ना कि जो रिकॉर्ड हुआ वो भी मजाक ही था। अरे वो सचमुच मजाक था प्रवीणा। सुनो, अगर मुझे तुमसे एलर्जी होती तो क्या इतने साल गुजारता मैं तुम्हारे साथ? आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, साथ साथ बच्चों की देखभाल करते हैं। तुमने कभी मेरे चेहरे पर नफरत देखी? हाँ, एक बार ऐसा जरूर हुआ था शादी के दिन, जब तुमने बवाल खड़ा किया था, हाँ, कि शुरू के फेरों में मर्द क्यों आगे रहता है, औरत क्यों नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे अभी से पीछे करना चाहती है, तो न जाने आगे क्या क्या होगा। अरे लेकिन जब हमने जिंदगी शुरू की तब तुमने मेरे साथ साथ चलना शुरू किया, एक दोस्त की तरह। इच्छा, अरे मजाक मजाक कर रहा हूं, इतना भी नहीं समझती क्या? प्रवीणा, हमने जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर किया है, हमारा काम, जिम्मेदारियां, यहां तक कि हंसी भी। इसलिए पता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कब मिस करता हूं? कब? जब तुम मेरे साथ नहीं होती है और मैं कोई कॉमेडी फिल्म देखता हूं। आजकल मैं तुम्हें कॉमेडी नहीं लगने लगी हूँ। अरे ऐसा नहीं है बाबा, जैसे मुझे हंसी आती है ना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी ताली नहीं आती ना, तो मुझे हंसने में मजा नहीं आता। एक बात सच्चे दिल से कहूं, इस मामले में इच्छा तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि मैंने कितनी बार उसके सामने ऐसे हाथ फैलाया, लेकिन उसने कभी ताली नहीं दी। तुम्हारे साथ होने का एहसास मुझे जिंदगी देता है प्रवीणा। याद है प्रवीणा, पिछले साल बंबई में बाढ़ आई थी, मैं कलीना गया हुआ था साड़ियों की डिलीवरी करने, और मरते मरते बचा था। जानती हो कैसे बचा था मैं साड़ियां संभाले हुए था, सड़क पे पानी भरा हुआ था, इतना इतना पानी, और बढ़ रहा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। याद है मैंने तुमसे फोन पे बात भी की थी। प्रवीणा, मैं यहाँ कलीना में फंस गया हूँ। बहुत बहुत बात रवि? मैं डूब जाऊंगा। कोई बचा नहीं सकता मुझे प्रवीणा। फिर मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक गटर में गिर गया। जितना बाहर आने की कोशिश कर रहा था उतना ही अंदर जा रहा था मैं। एक वक्त ऐसा है जब मैं पूरा का पूरा पानी में था, मुझे होश नहीं रहा। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे तुम आखिरी बार मुझे ताली देने के लिए आई हो, और मैंने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर बाहर निकाल दिया। तुम मत जाओ प्रवीणा, चली जाओगी तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। बिजनेस ठप हो जाएगा? अच्छा बाबा, बिजनेस के लिए ना से कम इसके लिए तो रुक जाओ। क्या? ये मैं खुद पसंद करके लाया हूँ तुम्हारे लिए, पूरे 5,000 का है। लगता है हेमल भाई से कहकर ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा मत करना, वो बेचारा कितनी बार नुकसान सहेगा। हाँ, मतलब ये हेमल भाई ने दिया है? अरे उसकी वजह से तो ये नौबत आई है, उसे ऐसे मुफ्त में थोड़ी माफ करता मैं।
पर अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने खुद पसंद किया है ये। हाँ, पसंद मैंने खुद किया है, लाया भी खुद मैं ही हूँ, सिर्फ पैसे हेमल ने दिए हैं। तुम नहीं सुधरोगे बटुकनाथ। अरे लेकिन मजा आया कि नहीं? पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी, जय संतोषी माँ। इस हो का क्या मतलब? सुना हेमल ने क्या बोला है लीला, सुना? 10 बार सुन चुकी हूँ, कुछ नहीं बोला उन्होंने। और अगर वो बोलते ना तो बात समझ में भी आती। वो तो कुंवारे हैं, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो शादीशुदा होकर भी। अरे लीला, इसमें कुंवारे होने की या शादीशुदा होने वाली कौन सी बात है? गलती गलती है। कहाँ है हेमल, बुलाओ उसे। अरे क्यों आप आग बुझने के बाद राख कुरेदे जा रहे हैं? बुला दूंगी उनको, मांग लेंगे माफी आपसे। मुझसे क्यों? उसे बाकी माफी मांगनी होगी। माँ ने रात रात भर जागकर टिफिन बना बना कर सबको पाला है, और हेमल को पैसों की जरा भी कदर नहीं है। इसमें पैसों की कहां से बात आ गई? अरे लीला, वो साफ कह रहा है कि पुरानी वाली जय संतोषी माँ फिल्म नई वाली से बेहतर थी। जब उसने पुरानी वाली जय संतोषी माँ एक बार देखी थी तो उसे नई वाली देखने की क्या जरूरत थी? खामखा पैसों की बर्बादी। तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है? तो इस टेप में प्रॉब्लम वाली और कौन सी बात है? इच्छा का टॉपिक। अरे उस इच्छा की वजह से घर में महाभारत होते होते बचा। आप इतना बड़ा मुद्दा छोड़ के इतने मामूली सी बात पर आप। चुप रहो लीला, मुद्दा तुम नहीं समझ रही हो। मेन मुद्दा यह है कि हेमल ने पैसे बर्बाद किए, और ये मेन मुद्दा छोड़कर तुम इच्छा की मामूली सी बात का बतंगड़ बना रही हो। प्रवीणा के साथ रह रहकर तुम भी पागल हो गई हो लीला। मैं पागल और वो पगली? हाँ, और वो भी 2 बार। पगली पगली। हेमल भाई, भाभी, बहुत सुनाया प्रवीण ने। वो छोड़िए ना भाभी, आप बताइए, आपने प्रवीण भाई को माफ किया या नहीं? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं था। थैंक यू वेरी मच भाभी। हेमल भाई, ये लीजिए। ये किस लिए? पेंडेंट के लिए। क्या भाभी, आप भी? प्रवीण ने मेरी वजह से आपको चूना लगाया, जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही आपको मुसीबत में डाला ना, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई है। माँ ने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है। मोटा भाई तो अभी भी लिख रहे हैं। ये मोटा भाई भी ना। प्रवीण ने बहुत अच्छा पेंडेंट चुना मेरे लिए, क्योंकि पैसे आप देने वाले थे ना। इसीलिए ये पेंडेंट तो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन पैसे आपको लेने पड़ेंगे। क्या भाभी, अब सारी बात खत्म हो गई ना? आप फिर से क्यों मुद्दा उखेड़ रही हैं? नहीं हेमल भाई। अरे क्या इतने सारे पैसे? अरे इतना महंगा भी नहीं है ये सिर्फ 500 रुपए का है। क्या? हाँ। लेकिन प्रवीण नालायक ने तो कहा कि ये 5000 का है। प्रवीण! मैंने सोच लिया। क्या? वो हेमल ने जो टेप किया था ना, उसके बारे में मुझको पूरा रिजल्ट मिल गया। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आया? कौन पास हुआ और कौन फेल? वो टेप सुनने के बाद है ना, लीला भाभी और मोटा भाई वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अच्छा, लेकिन वो दोनों है ना पुराने पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे बात करते हैं। वो राजा बोलते हैं ना वैसे। वो लीला भाभी बोलेगी, तुम इच्छा को पंगली पंगली क्यों बुलाते हो? तो फिर अदा क्या बोले? तो फिर ओदा मतलब मोटा भाई ना, वो ऐसा बोलेंगे कि ठीक है तो मैं तुमको भी पगली पगली क्या क्या बुलाऊंगा लीले। और फिर लीला भाभी ऐसे नांगे से। तो गट्टू काका, मेरे मम्मी पापा का रिजल्ट क्या आया? तेरे मम्मी पापा मतलब प्रवीण भाई और प्रवीणा भाभी ना, वो लोग है ना नए पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे गाना गाते हैं। तुमको भी है पिज़्ज़ा, मुझको भी है खमन, कभी अलची उड़ाना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
हर्षद काका और शिल्पा काकी? हर्षद भाई और शिल्पा भाभी वो दोनों है ना इंग्लिश पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे प्यार करते हैं। ओ हर्षद भाई ऐसा है ऐसा। कम ऑन शिल्पा। और शिल्पा भाभी है ना वो बोलेगी ओ हर्षद आई मीन नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स। और फिर हर्षद भाई माय नेम इज अंगन सर्विस। और मानव के मम्मी पापा? मनसुख लाल के मम्मी पापा ना नंबर 1 मिलेगा। ये कॉफी मिलेगी कॉफी। क्यों? क्योंकि देख बाकी सब लोग के मम्मी पापा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो तो एकदम कॉमन स्टाइल हो गया। लेकिन मनसुख लाल के मम्मी पापा की स्टाइल एकदम अलग है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो फिर फर्स्ट प्राइज उनको मिलना चाहिए ना। गट्टू काका, मानव रो रहा है और आप? इसकी मम्मी भी रोती रहती है। ओ सुबोध भाई ना, सुबोध भाई ऐसे ऐसे वो है ना मीनाक्षी भाभी को ऐसा पीछे से पकड़ते हैं ना, तो वो रॉन्ग है ऐसा करके आगे आगे भाग जाती है, और सुबोध भाई उनके पीछे पीछे भागते हैं राइट है ऐसा ऐसा करके। अरे गट्टू काका, मेरे मम्मी पापा का केस तो बिल्कुल उल्टा है। पापा आगे भागते हैं और मम्मी पीछे पीछे भागती है। ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। जब मम्मी के हाथ में बेलन या डंडा होता है ना, तब ये ऐसा होता है। एक मिनट वो सब छोड़ो ना, तो अभी फर्स्ट प्राइज मनसुख लाल के मम्मी पापा को देते हैं क्योंकि वो बेस्ट है ना? नहीं गट्टू काका, बेस्ट मम्मी पापा वो होते हैं जो आपस में प्यार करते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को प्यार नहीं करते। मेरे पापा आई लव यू कहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी चीची मरी रहे, ये अब क्या कर रहे हैं मानो के पापा, ऐसे कह के भाग जाती है। यार तो भी उनको भी फर्स्ट प्राइज नहीं दे सकते। फर्स्ट प्राइज किसको देने को अभी? दादी माँ, अगर ये बात बताकर मुझसे कोई गलती हुई है तो? नहीं नहीं बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे खुशी है, इन बातों को समझने जितनी तो सियानी हो गई है। ये सुबोध और मीनाक्षी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना ही होगा, वो भी जितना हो सके उतना जल्दी।